हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सिस्टम। तो इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने कल देखा था कि हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था कि अगर हिस्टैरिसीस लूप के एरिया जो है वो एरिया ज़्यादा है तो लॉस ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम हो तो लॉस कम होगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो एरिया है वो थिन होना चाहिए। अगर एरिया थिन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो लॉस भी होगा वो कम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो वहाँ पे स्टैटिक स्टैटिक्स था वो ख़त्म हो चुका था। अब हमारा इसी का एक पार्ट है डायनेमिक स्टैटिक। ठीक है। तो स्टैटिक में हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग उसमें इनपुट दे रहे हैं, बट जो उसमें किसी भी तरीके का चेंजिंग हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसको बोला जाता है स्टैटिक। लेकिन डायनेमिक की बात करें कि अगर हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टाइम के साथ वो वेरी करेगा। ठीक है, टाइम के साथ वो वेरी करेगा। डायनेमिक का मतलब ही होता है वेरिएबल। ठीक है, जो वेरी करेगा। ठीक है। तो डायनेमिक स्टैटिक्स में क्या होता है कि अगर हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो जो भी मेरा रिस्पॉन्स मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो टाइम के साथ क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा या टाइम के साथ वेरी करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक स्टैटिक। ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक में क्या था कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन डायनेमिक स्टैटिक में अंतर दोनों में यही है कि स्टैटिक में क्या होता है कि वो टाइम के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। जबकि डायनेमिक में क्या होगा, ये टाइम के साथ वेरी करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। तो उस तरीके से स्टैटिक्स में भी हम लोग बहुत सारा चीज़ों को देखा था, लिनियरिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, डेड टाइम, डेड जोन, थ्रेशोल्ड, हिस्टैरिसीस। ओके। तो उसी तरीके से हमारा जो डायनेमिक स्टैटिक्स है उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो फिर से समझ लिए कि जो डायनेमिक स्टैटिक है वो क्या करता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है, मतलब टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो इस तरीके का स्टैटिक को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक स्टैटिक। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल सा डायनेमिक स्टैटिक। ठीक है। तो डायनेमिक स्टैटिक रिफर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस को क्या करता है, रिफर करता है when the input variable is changing rapidly with time। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इनपुट वेरिएबल है वो क्या करेगा कि टाइम के साथ क्या होगा, वो चेंज करेगा। अभी मैंने बोला कि डायनेमिक स्टैटिक्स में क्या होता है कि जो इसका इनपुट है वो टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है। या टाइम के साथ क्या होगा, वो चेंज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टैटिक। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग डायनेमिक स्टैटिक्स की बात करें तो इसके चार टाइप होते हैं। ठीक है। पहला है आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, दूसरा है लैग, ठीक है, तीसरा है फिडिलिटी और चौथा है आपका डायनेमिक एरर। ठीक है। आपको ध्यान में रखने का है कि डायनेमिक स्टैटिक्स जो है उसके कितने पार्ट है, कितने पार्ट। पहला है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, दूसरा है लैग, तीसरा है फिडिलिटी, ठीक है, और तीसरा है डायनेमिक एरर। ठीक है। तो वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स सिंपल से एक बात करें कि अगर हम क्लास में कोई चीज़ बोल रहे हैं तो कोई बच्चा जैसे ही हम लोग कुछ इनपुट दे, कोई बच्चा बहुत तेज़ी से उसको कैच करता है। ठीक है। बहुत तेज़ी से समझता है उसको और बहुत तेज़ी से उसका कैच करता है। कुछ क्या आते हैं कि वो कैच नहीं करते, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। मतलब कैचिंग करने का जो इसका रिस्पॉन्स है ना, काफ़ी क्या होता है कि मतलब वो तेज़ी से क्या करेगा, उस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है। और तेज़ी से क्या, जब समझ जाएगा तो तेज़ी से क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। कि जैसे किसी चीज़ को मैंने पढ़ा दिया, अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा तेज़ी से। जिसको नहीं समझ में आ वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में देखिए, इट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिडिटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है। ये क्या करता है कि मेजरमेंट सिस्टम के गति को बताता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिडिटी, रैपिडली, सडनली। ठीक है। मतलब तेजी से। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिडिटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द मेजरिंग वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जो आपका इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है, कुछ मेजरिंग वेरिएबल में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है, तो रैपिडली ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। रिस्पॉन्स करेगा और इसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है। कि जो मेरा जो आपका मेजरिंग वेरिएबल है उसमें किसी भी तरीके का अगर आप चेंज हो रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, तेजी से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्ड। ठीक है। जो आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो क्या है कि एक तरीके का मेजरमेंट सिस्टम का मतलब कि गति से रिलेटेड है
कि अगर अपना जो मेजरिंग वेरिएबल है उसमें किसी भी तरीके का चेंजिंग होता है तो ये तेज़ी से उस चेंजेस को भापेगा और क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा जो मेजरिंग जो आपका वेरिएबल है उसमें किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है तो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी तरीके का उसमें प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में ये होता है कि जो भी मेरा मेजरिंग वेरिएबल में किसी भी तरीके का चेंजिंग हो रहा है तो इस चेंजिंग को जज करेगा और तेज़ी से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एट द रैपिडिटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। ये किसी भी मेजरमेंट सिस्टम की गति को बताता है। दैट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द मेजरिंग वेरिएबल। ठीक है, अगर मेजरिंग वेरिएबल के अंदर किसी भी तरीके का चेंज होता है तो ये क्या करता है, उसको जज करके क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्ड कर देगा, तुरंत भी रिस्पॉन्ड कर। सपोज दैट कि मान लो कि मतलब कि एक क्लासरूम में कोई बच्चा गलती कर रहा है, टीचर सडनली उसको जज करके क्या कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं किया जाए तो वो क्या करेगा, गलती करता रहेगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से, कि जैसे उसने जज कर लिया कि कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है कि क्लास के माहौल को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उस चीज़ को जज करेगा और रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड करके कि भैया ये काम मत करो। ठीक है, तो उसी तरीके से स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स का क्या है कि ये मेजरिंग सिस्टम के स्पीड का एक पैमाना है। ये क्या करता है कि अगर मेजरिंग वेरिएबल में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है तो क्या करेगा, ये उसको जज करके रिस्पॉन्ड करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। अगला है लैग। लैग के बारे में देखते हैं। एवरी सिस्टम टेक एटलीस्ट सम टाइम टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, हर एक टाइम क्या करता है कि रिस्पॉन्ड करने में कुछ टाइम लेता है। सडनली इनपुट दिया मेरा आउटपुट नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम लोग। ठीक है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। तो हर एक सिस्टम क्या होता है कि कुछ टाइम लेता है और रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट दे रहे हैं वैसे ही आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कुछ टाइम लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट देंगे कुछ टाइम के बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग। एवरी सिस्टम टेक एटलीस्ट सम टाइम टू रिस्पॉन्ड। हर एक सिस्टम रिस्पॉन्स करने में कुछ ना कुछ टाइम लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग। जहाँ भी आ जाए समझ जाना, ये क्या करेगा कि रिस्पॉन्ड करने में कुछ टाइम लगेगा, सडनली रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कि जैसे हम लोग दिया, मेरा सडनली इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो लैग का मतलब जहाँ कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ टाइम के बाद अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हर एक सिस्टम कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्ड करता है, इसी को हम बोलते हैं लैग। एवरी सिस्टम टेक एटलीस्ट सम टाइम। हर एक सिस्टम कम से कम कुछ ना कुछ टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। वट एवर टाइम इट मे बी चेंज इन द मेजरिंग वेरिएबल। वो कुछ भी टाइम हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी टाइम हो सकता है मेजरिंग वेरिएबल को, जो भी हम लोग उसमें जो भी आपका चेंजेस हो रहा है। ठीक है, कि मेजरिंग वेरिएबल में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड तो करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैगिंग। ठीक है, कि हर एक सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर एक सिस्टम क्या करता है कि कुछ टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, कि मेजरिंग वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेज हो रहा है तो ये रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग। क्लियर, देखिए। ठीक है, जो लैग है वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन लैग और दूसरे को बोलते हैं टाइम डिले लैग। रिटार्डेशन लैग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेजरिंग वेरिएबल के अंदर चेंजिंग होनी है इमीडिएट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और टाइम डिले लैग का मतलब क्या होगा कि मेजरिंग वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज हो रहा है तो ये रिस्पॉन्ड तो करेगा लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे रिटार्डेशन लैग, द रिस्पॉन्स of the measurement begin immediately after the change in measure quantity has occurred। ठीक है, अगर मेजर क्वांटिटी में किसी भी तरीके का चेंजेज आ रहा है तो ये सडनली क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, कि कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है। ठीक है, सडनली क्या करेगा, मतलब एट ए टाइम इमीडिएटली उसी टाइम क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द चेंज इन मेजर क्वांटिटी हैज अकर्ड। ठीक है, अगर मेजर क्वांटिटी में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है, किसी भी इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, सडनली क्या करेगा, इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा। इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन लैग। अब देखिए आपका जो है टाइम डिले लैग, डिले लग गया यहाँ पे। डिले का मतलब क्या हो, लेट, लतीफ़। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दिस केस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरिंग सिस्टम बिगिंस विथ सम डेड टाइम। ठीक है, मतलब ये होगा कि अगर मेजरिंग सिस्टम जो आपका मेजरिंग वेरिएबल, मेजर्ड वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेज हो रहा है, रिस्पॉन्ड तो करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स करेगा जी। ठीक है,
विद सम डेट टाइम। हम लोगों ने पढ़ा था डेट टाइम के बारे में, हम लोगों ने डेट टाइम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि ये आपका इनपुट और ये आपका क्या होगा आउटपुट, ठीक है, और ये था आपका डेट टाइम, ठीक है। मतलब हम लोग इनपुट देते हैं लेकिन मेरे सडनली मेरा आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो मेरा क्या होता है आउटपुट, और देन यहाँ पे जितना मेरा टाइम लग गया है, ठीक है, कि अगर हम लोग इनपुट देते हैं लेकिन उस टाइम पे मेरा आउटपुट नहीं मिलता, उसी को हम बोलते हैं डेड टाइम, मरा हुआ टाइम, ठीक है। ये हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं लेकिन उस टाइम पे मेरा आउटपुट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिले होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड तो करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिले लैग, ठीक है। अगर मेजरिंग जो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स तो करेगा लेकिन रिस्पॉन्स करने में क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिले लैग। इन दिस केस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बिगिंस विद सम डेट टाइम, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी तरीके का चेंजेज हो रहा है तो मेजरमेंट सिस्टम क्या करेगा कि उसको रिस्पॉन्स को जज करके रिस्पॉन्स करना चाहेगा, लेकिन क्या करेगा कुछ टाइम के बाद वो रिस्पॉन्स करेगा आफ्टर सम डेट टाइम। डेट टाइम का मतलब ये हुआ कि हम लोग इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट मेरा कुछ टाइम के बाद मिलता है, ठीक है। तो एक टाइम हम लोग इनपुट दे रहे हैं लेकिन दूसरे पार्ट में अपना आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो टाइम डिले लैग का मतलब ये होगा कि ये रिस्पॉन्ड तो करेगा, ठीक है, लेकिन क्या करेगा कुछ ना कुछ आपका क्या करेगा टाइम लेगा, टाइम का डिले होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिडेलिटी क्या होता है और डायनेमिक एरर क्या होता है। आगे देखिए, आगे आपका है फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है, ठीक है, सेम लगभग मिलता जुलता ही है। फिडेलिटी क्या है, डायनेमिक एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, it is defined as the degree to which a measuring instrument is capable of faithfully responding to change in input without any dynamic error। ये एक तरीके का प्रॉपर्टी है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी है। वो क्या कर रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस हो रहा है ना तो फेथफुली उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी एरर। अगर हम लोगों ने इनपुट दिया तो आउटपुट देगा, ठीक है, और बिना किसी एरर के देगा, ठीक है, बिना किसी मतलब ये क्या करेगा कि उस रीडिंग को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और फेथफुली क्या करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। कि ये क्या करेगा कि किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा, रीडिंग लेगा और फेथफुली उसको क्या करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फिडेलिटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज केपेबल ऑफ फेथफुली रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन इनपुट, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेज हो रहा है तो फेथफुली क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, फेथफुली रिस्पॉन्ड करेगा विदाउट एनी डायनेमिक एरर, ठीक है, मतलब बिना किसी डायनेमिक एरर के। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब ये होगा कि अगर मेरा सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का चेंजेज हो रहा है तो फेथफुली वो क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और उसमें विदाउट एनी डायनेमिक एरर, मतलब कि हम लोग ने इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट हूबहू मिलेगा बिना किसी चेंजेस के। अगर कि एरर नहीं होता है, अगर मेरा एरर नहीं हुआ तो जितना मेरा इनपुट होगा उतना ही मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिडेलिटी। फिर से देख लीजिए ये क्या करेगा, ये एक तरीके का आपका पैरामीटर है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इट इज केपेबल ऑफ फेथफुली रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कैपेबल है, ठीक है, और फेथफुली क्या करेगा टू चेंज इन इनपुट, ठीक है। अगर इनपुट में मेरा चेंज हो रहा है तो ये फेथफुली क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगा विदाउट एनी डायनेमिक एरर। किसको हम लोग बोलते हैं, फिडेलिटी, ठीक है। कि मेजरिंग, ठीक है, ये क्या है कि मेजरिंग एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर मेरा इनपुट में किसी भी तरीके का अगर मेरा चेंजेस हो रहा है तो इसको फेथफुली क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को क्या करेगा, फेथफुली ऑब्जर्व करेगा उसको और क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट देगा बिना किसी डायनेमिक एरर के। इसी को हम लोग बोलते हैं फिडेलिटी, ठीक है। फिर से देख लें, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज केपेबल, मतलब ये केपेबल है इतना, ठीक है। अगर किसी भी केपेबल भी है और फेथफुली, ठीक है, मतलब कि फेथफुली का मतलब बोल सकते हैं आज्ञाकारी, ठीक है, कि ये कैपेबल भी और फेथफुली भी है कि ये क्या करेगा कि
रिस्पॉन्ड करेगा, किसी भी इनपुट में, किसी भी तरीके का इनपुट में अगर चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा कि फेथफुली क्या करेगा कि इसको रिस्पॉन्ड करेगा बिना किसी डायनेमिक एरर के, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फिडेलिटी, ठीक है। तो फिडेलिटी एक तरीके का प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा कि वो इतना कैपेबल होता है और फेथफुली क्या होगा कि इनपुट में किसी भी तरीके का चेंजेज हो रहा है तो इसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, बिना किसी डायनेमिक एरर के, ठीक है। ठीक है, अब देख लीजिए लास्ट है डायनेमिक एरर। बिल्कुल सिंपल सा है। डायनेमिक एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी टू द वैल्यू शोन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। मतलब अलग अलग कंडीशन में ये क्या होता है कि किन दो के बीच में डिफरेंस होता है कि जो ट्रू वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट का, मेजर क्वांटिटी, ठीक है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आपका जो भी मतलब वैल्यू शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एरर, ठीक है। जैसे हम लोग एरर देखें, एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। यही तो आपका एरर होता है कि मेजर्ड वैल्यू में से अगर हम ट्रू वैल्यू को घटा देते हैं यहाँ पे मेरा एरर मिल जाता है। उसी तरीके से आपका डायनेमिक एरर है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी टू द वैल्यू शोन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अंडर वेरिंग कंडीशन, ठीक है। मतलब एरर कहने का मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू, लेकिन क्या कब, किस कंडीशन, अलग अलग वेरिंग कंडीशन के अंदर, अलग अलग मतलब अब जो मेरा कंडीशन वेरी कर रहा है उस टाइम पे जो मेरा इस तरीके का जो एरर शो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एरर। मतलब ये जो डायनेमिक एरर होता है वो टाइम के डिपेंडेंट होता है। टाइम जैसे मेरा टाइम वेरी करेगा, ये आपका एरर भी क्या करेगा, आपका वेरी करेगा, वो आपका रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, डायनेमिक एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी, ठीक है, ये दो डिफरेंस होता है, ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी टू द वैल्यू शोन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंदर वेरिंग, मतलब यही बात हो गया कि एरर जो होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये जो एरर है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये आपका अलग अलग कंडीशन के अंदर, ठीक है, वो क्या करेगा, वेरी करेगा, और इस तरीके के एरर को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एरर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा टॉपिक है वो फिनिश होता है, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।